फसलों के प्रमुख कीटों के आर्थिक हानि स्तर और सुरक्षा मापदंड। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं खुशबू आर्य, कृषि अधिकारी, RKVY, पंत कृषि भवन, जयपुर। खुशबू जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। और जैसे कि विषय है तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फसलों के आर्थिक क्षति स्तर से क्या आशय है। देखिए, फसलों के जो आर्थिक क्षति स्तर है, ये कीट वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्तर निर्धारित किए हैं फसलों कीटों की जनसंख्या के आधार पे। कीटों की डेंसिटी, जैसे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कीट की कितनी जनसंख्या है, उसके आधार पे अलग अलग स्तर निर्धारित किए गए हैं। जैसे पहला स्तर होता है सामान्य संतुलन स्थिति। इसके अंदर जो फसलों में कीटों की जो जनसंख्या होती है वो इतनी कम होती है कि उसके लिए कंट्रोल मेजर्स अपनाने की जरूरत नहीं होती है। वो फसलों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर दूसरा स्तर होता है, वो होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जिसको कहते हैं आर्थिक दहली स्तर। इस स्तर पर कीटों की जनसंख्या, अगर सामान्य संतुलन की स्थिति में कीटों को अनुकूल तापमान, अनुकूल आर्द्रता मिल जाती है तो उनकी जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो जाती है कि वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जिसको दहली अवस्था कहते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में कीटों का जो भी जनसंख्या है उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर उसको कंट्रोल हमने इस स्टेज पे नहीं किया तो आगे जो हम जिस स्टेज की अभी आज बात करने आए हैं, आर्थिक हानि स्थल तक पहुंच जाएगी। और अगर एक बार आर्थिक हानि स्थल तक पहुंच गई तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए जो खर्चा भी आता है वो इतना ज्यादा होता है कि किसान को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो जाता है। छोटा सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एक अप्रैल 2019 और मई 2020 में जो टिड्डी का प्रकोप आया था 4 राज्यों में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगे हुए थे, उन पे जो टिड्डी का प्रकोप आया था वो इतना ज्यादा हो गया था, वो आर्थिक स्थल से भी आगे पहुंच गया था कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया था। राजस्थान में 12 ड्रोन लगाकर उनको कंट्रोल किया गया था और हेलीकॉप्टर से स्प्रे भी किया गया था रसायनों का। इसलिए कीटों का जो भी नियंत्रण है वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, जो दहली स्तर है, वहां पर ही करके उसको आर्थिक हानि स्तर तक पहुंचने से रोकना चाहिए। जी, आर्थिक क्षति स्तर के बारे में हमने जाना। फसलों के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं जिनसे हमारे किसान भाई बहनों को नुकसान पहुंचता है? देखिए, अलग अलग फसलों में अलग अलग कीट का प्रकोप होता है। जैसे बाजरा है, बाजरा में कातरा, सफेद लट की ज्यादा समस्या होती है। ज्वार में तना मक्खी लगती है। सैन्य कीट का प्रकोप होता है, तना छेदक का होता है, माइट्स का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। मक्का में मोयला, तना छेदक, सैन्य कीट, ये वाले कीट ज्यादा लगते हैं। कपास में अगर कपास की बात करें तो सफेद मक्खी, जैसेड, थ्रिप्स, चैपा इत्यादि का ज्यादा प्रकोप होता है। अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में सफेद लट, दीमक, कातरा, मोयला, ये कीट ज्यादा लगते हैं। सोयाबीन की फसलों में स्टेम और लीफ बोरर, जिसको तनी और पत्ती छेदक कहते हैं, वो उस वाले कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। धान की बात करें तो धान में जैसिड है, थ्रिप्स है, प्लांट होपर है, सैन्य कीट है, इनका प्रकोप होता है। तिल की फसलों में पत्ती और फली छेदक का प्रकोप ज्यादा देखा गया है। खरीफ की दलहन की बात करें तो उसमें मोयला, फली छेदक और कातरा कीट ज्यादा लगते हैं। गेहूं में दीमक, शूट फ्लाई और चूहे का, मोयला का, इसका ज्यादा प्रकोप होता है। जौ की बात करें तो जौ में मोयला है, ब्लू बीटल है, तेला का प्रकोप होता है। चने की बात करें तो चने में फली छेदक बहुत ज्यादा होते हैं, पॉट बोरर जिसको कहते हैं, ये चने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सरसों की बात करें, सरसों की फसल की, तो मोयला और आरा मक्खी, इनका प्रकोप ज्यादा होता है। विभिन्न फसलों के बारे में आपने जिक्र किया, सभी फसलों का बताया किस किस फसल को कौन कौन से कीटों से कैसा नुकसान पहुंचता है। लेकिन अब हम बात करें कि क्या अलग अलग फसलों के लिए आर्थिक क्षति स्तर अलग अलग है? हाँ जी सर, हमारे जो कीट वैज्ञानिक हैं उन्होंने फसलों के आर्थिक क्षति स्तर को अलग अलग तरीके से बताया गया है कि किस कीट से किस स्तर पर जाकर आर्थिक हानि होनी ही होनी है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे सरसों की फसल है, सरसों की फसल में मोयला का प्रकोप ज्यादा होता है। तो अगर हम खेत में जाएं और पौधे के ऊपर के 10 सेंटीमीटर के भाग में अगर 20 से 25 मोयला है तो इसका मतलब ये आर्थिक हानि स्तर पर पहुंच गया है। अगर चने की बात करें तो चने की लट अगर लगी हुई है, एक पौधे में अगर 2 से 3 अंडे हैं या एक लार्वा 10 पौधे में है तो इसका मतलब उसमें अच्छा खासा प्रकोप हो गया है और आर्थिक हानि तक पहुंच गया है। अगर कटवर्म की बात करें तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में अगर एक लार्वा है तो इसका मतलब वो आर्थिक हानि स्तर पे है। और चने में अगर दीमक की समस्या है तो 1 वर्ग मीटर में कम से कम 5 प्रभावित पौधे हैं तो इसका मतलब वो आर्थिक हानि स्तर पर पहुंच गया है।
अगर अपन फसल में बाजरा की बात करें तो बाजरा में जैसे सफेद लट, तना छेदक और सूत्रकृमि का ज्यादा प्रकोप होता है। अगर 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 लट सफेद लट है तो इसका मतलब ये आर्थिक हानि पर है। तना छेदक की बात करें तो अगर 10% पौधा इससे ग्रसित है तो इसका मतलब ये आर्थिक हानि स्तर पर है। अगर 1 ग्राम मिट्टी में 1 से 2 निमेटोड है तो ये आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंच गया है। अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में जैसेड, सफेद लट और चूहे की बीमारी होती है, चूहे का प्रकोप हो जाता है जी। अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 15 बिल हैं चूहे के तो इसका मतलब ये आर्थिक क्षति स्तर पर है। सफेद लट की बात करें तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में अगर 1 लट है तो ये आर्थिक हानि स्तर पर है। जैसेड की बात करें तो 1 पौधे में 15 से 20 जैसेड है तो ये आर्थिक हानि स्तर पर है। इसी तरह से अगर कपास की फसल की बात करें, कपास में हरा तेला का प्रकोप होता है, सफेद मक्खी का प्रकोप होता है, पत्तियां खाने वाली लटों का प्रकोप होता है, अमेरिकन सुंडी का प्रकोप होता है और सूत्रकृमि का प्रकोप होता है। अगर 1 ग्राम मिट्टी में 1 से 2 सूत्रकृमि है, अमेरिकन सुंडी की बात करें, 1 लार्वा प्रति पौधा है या 10% फलीय भाग इसका प्रभावित हो गया है तो इसको अपन आर्थिक हानि स्तर पर ही रखेंगे जी। अगर पत्ती खाने वाली लट लगी हुई है तो 10% फलीय भाग इसका प्रभावित है तो इसको आर्थिक हानि पे मान लिया जाएगा। सफेद मक्खी अगर 1 पत्ती में 8 से 10 प्रौढ़ है तो सफेद मक्खी का आर्थिक हानि स्तर तक पहुंच गया है उसका प्रकोप जी। खुशबू जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे किसान भाई बहनों को दे रही हैं फसलों के प्रमुख कीटों के आर्थिक हानि स्तर और सुरक्षा मापदंड के बारे में। हानि स्तर की तो हमने जानकारी दी, आपने बताया कि आर्थिक क्षति स्तर क्या होता है और कौन कौन से कीट हैं उनके बारे में भी आपने जानकारी दी और साथ ही आपने ये भी बताया कि अलग अलग फसलों में क्षति स्तर क्या होता है। लेकिन अब बात करना चाहें इन कीटों के नियंत्रण की, सुरक्षा मापदंड की, तो किसान भाई बहनों को क्या सुरक्षा मापदंड अपनाने चाहिए? देखिए, फसलों को कीटों से और किसी भी बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा रसायनों का उपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम कीटनाशी का प्रयोग करते हैं तो हमारी भूमि की उपजाऊपन भी कम होता है, उससे वातावरण पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मनुष्य और जंतुओं पर भी, हेल्थ पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज़्यादा रसायनों का प्रयोग ना करते हुए हम अगर समन्वित कीटनाशी प्रबंधन, जिसको IPM कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अपनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसको अपनाने के लिए वो एक पद्धति है जिसमें अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है और सभी पद्धतियां एक दूसरे के पूरक होती हैं। जैसे कुछ कल्चरल प्रैक्टिस है, कुछ मैकेनिकल है, कुछ बायोलॉजिकल है जी। कुछ केमिकल्स का भी यूज़ होता है। अगर इसके प्रमुख घटकों पे जाएं तो अपन सबसे पहले तो ये है कि एक ही कुल की फसलें एक साथ नहीं बोनी चाहिए, अलग अलग समय पे अलग अलग फसलें बोनी चाहिए। जैसे एक बार अनाज बो लिया तो दूसरी बार दलहन की फसल की जाए, तिलहन की फसल ली जाए। उससे क्या होगा कि कोई कीट होता है वो किसी एक फसल के लिए पर्टिकुलर अगर उस पर प्रकोप कर रहा है तो अगर अपन दूसरी फसल ले लेते हैं तो उसका प्रकोप कम हो जाता है जी। तो हमेशा फसल चक्र अपनाएं किसान भाई। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई भी करें जी। ग्रीष्मकाल में जैसे मई जून में डीप प्लॉविंग करें, हमेशा जो गहरी जुताई होती है उसको करें और 2-3 सप्ताह तक खेत को ऐसे ही छोड़ दें, उसमें किसी तरह की सिंचाई ना करें जी। उससे क्या होगा कि ये जैसे धूप पड़ती है मई जून की, उससे जो कीटों के अंडे हैं, लार्वा है, वो इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। तो ग्रीष्मकालीन जुताई भी कर सकते हैं। एक तरीका है अपन लाइट ट्रैप लगाकर भी कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखा होगा घरों में कई बार लाइट जलती रहती है तो उसके आसपास तितलियां आके घूमने लग जाती है जी। तो खेतों में इसी तरह से लालटेन या लाइट लगाकर उसके नीचे परात में पानी भरकर थोड़ा सा केरोसिन डाल दें उस पर, और रात में ये करना है अपन को लाइट ट्रैप का यूज़। तो लाइट ट्रैप लगाकर उसे छोड़ दें तो कई कीट हैं उनकी तितलियां उस पर आके मर जाती हैं जी। एक तरीका यह है, एक है अपन फेरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप में जो नर कीट होते हैं उनको मारने की विधि है ये एक, उसको भी लगा सकते हैं। अगर रसायनों का प्रयोग करना है तो रसायनों का प्रयोग उस स्तर पे करना है कि बहुत ज़्यादा हमें रसायन नहीं छिड़कने हैं। जो हमारे वैज्ञानिक है जिन्होंने एक रिकमेंडेड डोज हमको बता रखी है उसी पे जाना है। कई तरह के ऐसे रसायन हैं जिनका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। जैसे मेलाथियोन है, एसिफेट है, क्यूनोलफॉस है, डाइमेथेट है, प्रोफेनोफॉस है, क्लोरोपाइरीफॉस है, कार्बेरिल है। रोग नियंत्रण हेतु अगर अपन करें तो मैनकोजेब है, सल्फर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर सल्फर है, ब्रोडो मिक्सचर है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है। उनका प्रयोग करके कीटों के प्रकोप से बचाया जा सकता है फसलों को। इसके अलावा कुछ जैविक कीटनाशी और रोगनाशियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे NPV है जिसको
वैज्ञानिक भाषा में कहें तो न्यूक्लियो पॉली हाइड्रोवायरस है ये। अगर हमको हरी सुंडी और लट का कंट्रोल करना है तो उसको 250 L NPV का पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर खेत में फसल की पत्तियों पर छिड़काव कर दें। इसी तरह से एजेरिडिक्टिन है, जो नीम आधारित एजेरिक्टिन, ये प्रतिबंधक और कीट वृद्धि रोधक कीटनाशक है। ये कपास, दलहन, तिलहन फसलें, सब्जी, मसाले फसलें पर हमला करने वाले रस चूसक और चबाने वाले की असरदार रोकथाम करता है। बीटी का छिड़काव कर सकते हैं, जो बैसिलस थ्यूरेंजिस है कपास में। इसमें फली छेदक के नियंत्रण हेतु 1 लीटर बीटी प्रति हेक्टेयर का छिड़काव पत्तियों पर करने से जो लटें होती है वो 3 से 4 दिन में मर जाती हैं। जी, फसलों को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए जो सुरक्षा मापदंड किसान भाई बहनों को अपनाने चाहिए, उनके बारे में विस्तृत जानकारी खुशबू जी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। चलते चलते आपकी तरफ से कोई सलाह, कोई संदेश हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए? सभी किसान भाइयों से यही संदेश है कि आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो समन्वित कीटनाशी प्रबंधन है, उसको अपनाएं। रसायनों का बहुत ज्यादा छिड़काव न करें, बीजों को उपचारित करके बोएं और फसल क्रियाएं अपनाएं ताकि अच्छी उपज प्राप्त कर सकें। खुशबू आर्य, कृषि अधिकारी, RKVY, पंत कृषि भवन, जयपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाई बहनों को फसलों के प्रमुख कीटों के आर्थिक हानि स्तर और सुरक्षा मापदंड के बारे में जो विस्तृत जानकारी आपने उपलब्ध करवाई, हमें उम्मीद है इस जानकारी का उपयोग करके हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।